हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोर्ब्स के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और क्वेश्चन ऑफ द डे का सेगमेंट है ये। और आज सेकंड डे है, सेकंड क्वेश्चन है, लाजवाब सा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये CDS 2016 या 17 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट। सो आप एक बार ही देख लेना, बस ये मैं कंफर्म हूँ कि ये CDS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चूंकि ये CDS का क्वेश्चन है पूछा हुआ, UPSC कंडक्ट करती है उस पेपर को, उस एग्ज़ाम को, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का जो लेवल है वो अपने आप में बहुत अच्छा रहता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं कुछ बातें सिखाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड, देखते रहना। और हाँ, इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। पहले तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि जब एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अप्रोच लगाएगा तो वो क्या सोचेगा। वो सबसे पहले यही सोचेगा, आप में से कई लोग ये काम कर रहे होंगे कि वो रूट रूट के बाद इसे सॉल्व करेगा 1/1 प्लस ऐसा करके। उसके बाद फिर वो LCM लेगा, LCM ऐसे हो जाएगा 4 नाउ। उसके बाद ऊपर में ये सॉल्व करेगा 9/4 यानी कि 3/2, राइट। इसे भी चलो उसने सॉल्व कर दिया, इसके बाद वाले टर्म को भी उसने सॉल्व कर दिया, लेकिन इस वाले टर्म को क्या सॉल्व करोगे आप? फंसोगे, फंसोगे। कुछ बच्चे इसमें से फंस गए होंगे, जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो कर लिए होंगे। तो जो बच्चे जो ये फंस गए होंगे यहाँ पे जाकर के इस कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर, तो उनके लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। ऐसे मत सोचना, ऐसे मत करना। थोड़ा स्मार्ट बनो और ये देखो कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। देखो, ये वाला सर्ड्स, ये वाला सर्ड्स, ये वाला सर्ड्स, ये सारे सर्ड्स एक जैसे हैं देखने में। बस थोड़ा फर्क है, माइनर फर्क है। फर्क कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। सभी के डिनोमिनेटर्स में फर्क आ रहे हैं ना। बाकी देखो, बाकी देखो, रूट 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 सम में, 1/1 सम में, फिर 1/समथिंग 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 सब में है। यानी कि बस फर्क यहाँ है। आपको ऑब्जर्व क्या करना है वो सुनो। हम पहले इसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं। और ध्यान देना क्या है ये दोस्त, क्या ये, मैं इसे पहले ऐसे एज इट इज लिख देता हूं, 1+1/, क्या मैं 1 को A मान लूं, इसे B मान लेता हूं, तो ये क्या है? 1/A² प्लस 1/B², राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या बनने वाला है? जब इसे आप सॉल्व करोगे तो जो LCM आएगा वो आ जाएगा A² B²। और यहां क्या बनेगा? A² B² प्लस A² प्लस B² बनेगा। अच्छा, इतना करने के बाद अब मैं थोड़ा होल्ड पे आपको रखता हूं और मेरी बात सुनो। एक फॉर्मूला है, क्या है? A² प्लस B² प्लस AB, A² B², A² प्लस B² प्लस A² B² की वैल्यू क्या होती है? इसका इसकी वैल्यू होती है AB प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी हाँ, इसकी वैल्यू AB+1 का होल स्क्वायर है ये। आप चाहो तो स्क्वायर करके देखो, यही बनेगा, ठीक है। AB+1 का होल स्क्वायर। नाउ अब आप समझ चुके हैं, इसे रिप्लेस करिए और क्या पुट कीजिए? AB+1 का होल स्क्वायर और अपॉन में AB का होल स्क्वायर। A² B² को लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, अब रूट को क्यों ही कैरी करना, हमें पता है होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट खत्म कर दो और ये क्या बन जाएगा? सीधा सीधा AB+1 अपॉन AB। इसे लिख सकते हो आप 1+1 अपॉन AB, हाँ या ना? 1+1 अपॉन AB, ये है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, ये कॉन्सेप्ट था। तो जब मैंने इसे A और इसे B माना तो ये तो हो गया 1/AB। अच्छा, यहाँ तो कुछ और है, तो ये भी वही पैटर्न फॉलो करेगा। अब सहूलियत ये होगी हमें, अब इसे हम लिख सकते हैं इस रूट की, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आया? इसकी वैल्यू निकल कर आया 1+1/AB प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू क्या सोचोगे दोस्त? यहाँ A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है, तो क्या बनेगा? 1+1/AB की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करोगे? 2 × 3। ज़्यादा अच्छा होगा मैं यहाँ पे AB रिप्लेस करके क्या लिख दूँ? समझ गया ना? मुझे 1 × 2 लिखना चाहिए था, ठीक है। जी हाँ, AB की जगह 1 × 2 कर दो, 1 × 2 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1+, अच्छा एक बात समझो, समझ तो गए होंगे यहाँ पे कि 1+1
इंटू टू है, सेकेंड टर्म 2 इंटू 3 है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 होगा, प्लस 1 प्लस, अच्छा ये वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू जरा सोच के देखो क्या होगी, बोलो। ये 1 इंटू 2 था, ये 2 इंटू 3 था, तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई 1/2007 इंटू 2008, यही आया ना। अच्छा अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जितने भी ये 1 1 1 बन रहे हैं, ये सारे 1 को एक साथ ऐड करो, कितने बार 1 बनेगा। ये देखो, ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, ये तीसरा टर्म था, तीसरा टर्म ये था सॉरी, और ये कौन सा टर्म है 2007 टर्म है। यानी कि कितनी बार 1 बनेगा, तो 2007 बार 1 बनेगा, तो हो जाएगा 2007। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 को 2007 बार जोड़ोगे तो 2007 बनेगा, प्लस अब क्या रहेगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन, राइट, यही बन रहा है। अच्छा अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, और ये लास्ट में क्या है 1/2007 इंटू 2008। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, बस अगर बात ये है कि 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 एंड अप टू 1/2007 इंटू 2008, इसे आप क्या लिख सकते हो। सो ये क्या टूट रहा है, इसे ये एक तरीके से सीरीज है जो डायरेक्ट कभी कभी पेपर यहाँ से यही क्वेश्चन पूछ देता है, यही सीरीज देगा, बस बोलेगा कि इसकी वैल्यू बताओ। अब इसकी वैल्यू बताने का क्या तरीका है कि 1/1 इंटू 2 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो 1/1 माइनस 1/2, बिल्कुल 2 वहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, तो 1/2 बचेगा। अच्छा इस वैल्यू को क्या लिखोगे, ये बनेगा 1/2 माइनस 1/3। इस वैल्यू को क्या लिखोगे दोस्त 1/3 माइनस 1/4। इस वैल्यू को क्या लिखोगे 1/4 माइनस 1/5। और लास्ट वाली वैल्यू को क्या लिखोगे 1/2007 माइनस 1/2008। कुछ कैंसिल हो रहा है, -1/2 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/4, ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, क्या बना 1 माइनस 1/2008, राइट। सो ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई वो आई इस पूरे ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर मैंने किया है, इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/2008, और इसके साथ 2007 ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बनने वाला है 2008 माइनस 1/2008, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड सोल्यूशन। बट देखो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप ये करोगे और पेपर में जा करके बनवाओगे, तो पक्का है कि आप कितना भी फास्ट कर लो, 1.5 मिनट तो 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगेगा। बट मैं जब इस क्वेश्चन को बना रहा था, जब मैंने ऑब्जर्व किया था, वो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, ठीक है। जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था वो अब सुनो, इसे कैसे बनाएंगे। तो मैं ये सोच रहा था भाई, जब मैंने इसे देखा और इसकी वैल्यू जब देखा मैंने, तो इसकी वैल्यू आई क्या आ गई वैल्यू 3/2, 3/2। मैंने एक को ऑब्जर्व करा, ठीक है, मैंने माना कि चल यही एक टर्म इसमें होता, तो क्या ये सीरीज है। अच्छा सीरीज के बारे में एक और बात बताता हूँ मैं, अगर सीरीज है ना, तो सीरीज में क्या करता हूँ मैं अक्सर कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ही कंसिडर मैं करता हूँ, ठीक है, मेरा काम वहीं से बन जाता है। मैं फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करता हूँ, सेकंड टर्म ऑब्जर्व करता हूँ, कभी कभी तो आंसर फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करने के बाद ही आ जाता है। क्या है, जैसे इसमें मैंने क्या ऑब्जर्व करा, इसका अगर मान लो कि इसके बाद कोई टर्म ना हो, तो इसकी वैल्यू तो 3/2, 3/2 को ऐसे बैठाओ कि कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आए। क्या तुम इसे लिख सकते हो 3/2 को 2 माइनस 1/2 लिख सकते हो, बोलो। 2 माइनस 1/2 का क्या मतलब होगा कि देखो भैया इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 से ही क्या घटा देना है, अपना रेसिप्रोकल को घटा देना है, और अपना आ जाएगा 3/2। तो ज़रा देखो कि इसमें कौन इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे इसमें तो मैंने सिर्फ फर्स्ट टर्म लिया, फर्स्ट टर्म का जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है, लार्जेस्ट नंबर है, वो 2 है, तो हम 2 के साथ गए। वहीं अगर तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि लास्ट टर्म तो ये रहा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब सम करोगे तो लास्ट टर्म क्या मिला 2008, तो क्या बनने वाला है ये बनने वाला है 2008 माइनस 1/2008। खैर ना समझ में आ रहा है तो मैं कुछ और बातें बताऊंगा, रुको।
ये तो हो गया फर्स्ट टर्म का आंसर। फर्स्ट टर्म ये हो गया था 3/2। नाउ अब मैं बात करता हूँ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनने वाला है 7/6। चल भाई इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो 6 और 2 का जो एलसीएम आएगा, मैं 2 ही टर्म ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये टर्म प्लस ये टर्म कर रहा हूँ। देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है। ये तो 6 ही आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा ये 16। 16 आएगा ना, ठीक है। 9 7 16, हाँ ठीक है 16। इसे सॉल्व करोगे तो ये बनने वाला है 8/3। 8/3। अब देखो अगर हम सेकेंड टर्म, दो टर्म को जोड़ते हैं, तो दो टर्म को जोड़ते हैं तो सेकेंड टर्म का बड़ा वाला डिजिट क्या दिख रहा है, नंबर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो इस तरीके से इसको मतलब 3 के साथ इसका कह रहे हो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स वाला मत लेके जाओ मतलब ये है कि दांव पेच लगानी पड़ेगी। वो क्या है कि 3 यहाँ पर दिखा है, तो 3 को कैसे बैठाओगे कि 8/3 है, तो 3 - 1/3 करोगे, आ जाएगा 8/3। बोलो 8/3 आ गया। यानी कि मैं कंफर्म हो गया, मैंने पहले वाले को भी देखा तो यही पैटर्न आ रहा था 2 - 1/2। अगर मैं दो टर्म को जोड़ता हूँ तो 3 - 1/3। अगर मैं चार टर्म को जोड़ूंगा, 3 टर्म को जोड़ूंगा तो क्या आने वाला है, 4 - 1/4। तो जब मैं इतने टर्म को जोड़ूंगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो लास्ट टर्म क्या है, 2008 है। तो क्या बनने वाला है, 2008 - 1/2008। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई होगी बातें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगले वीडियो का इंतज़ार करो, एक और बढ़िया वीडियो आएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। उसमें भी कई सारे ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट सब कुछ सिखाऊंगा। बट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप लर्निंग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।